मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग हमारी कहानी पढ़ रहे हैं, पानी की कहानी। पानी की कहानी में हमने पेज नंबर 103 तक पढ़ चुके हैं, है ना। अब पेज नंबर 104 से आज पढ़ रहे हैं। सभी लोग पेज नंबर 104 निकालेंगे और शुरू करते हैं। हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था, है ना। अब पानी की बूंद कहती है कि हम लोग शोर मचाते हुए, शोरगुल करते हुए, मस्ती में जाते हुए आगे पहुंच जा रहे थे, है ना। लेकिन हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां बिल्कुल भी ठोस जगह नहीं थी। वहां पर सिर्फ हो सकता है तरल चीजें हो या गैस चीजें हो, लेकिन वहां पर ठोस बिल्कुल भी नहीं थी। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। अब हम ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर सिर्फ चट्टानें ही चट्टानें थी और बहुत सारी धातुएं इधर उधर बहने के लिए तैयार थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार देखे बढ़े जाते थे, है ना। किस खोज में? कि हमने चट्टानों की खोज कर ली, हमने खनिजों की खोज कर ली, हमने धातुओं की खोज कर ली। हम उन धातुओं तक पहुंच गए जो जमीन के अंदर थी। हम उन चट्टानों तक पहुंच गए जो जमीन के बहुत अंदर तक थी, है ना। पानी की बूंद ये कह रही है, ओस की बूंद ये लेखक को कह रही है कि हम इस खोज से बहुत ही प्रसन्न थे और अंधाधुंध आगे बढ़े जा रहे थे। हम बिना कुछ देखे परखे, बिना कुछ सोचे समझे हम आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। अब हम ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां का तापमान बहुत ज्यादा था। यह हमारे लिए असहाय था, है ना। वो हमारे सहने योग्य नहीं था वो तापमान। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया, है ना। तो हमारे ऑक्सीजन जो बूंदें हमारे से आगे चल रही थी वो देखते देखते ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल गई। मतलब वो जो पानी था वो पानी दो अलग अलग भागों में बदल गया। कौन कौन से? एक तो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। मतलब पानी इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था कि वो अब वायु में बदल गया। वो उसका वाष्पीकृत हो गया, ठीक है। तो वो अलग अलग दो गैसों में बदल गया। हाइड्रोजन गैस अलग हो गई और ऑक्सीजन अलग हो गई इससे। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी, लेकिन मैं इस चीज़ से घबरा गई और मेरे कान खड़े हो गए। तो मैं अपने साथियों के साथ उस दिशा में नहीं गई जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम लोगों ने अपनी दिशा चेंज कर ली और मैं भाग निकली वहाँ से। हम लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही थी। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था। इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। अब पानी की बूंद कहती है कि हम लोग उस दृश्य से डर गए, उस गर्मी से डर गए। तो हम लोगों ने अपनी दिशा बदल ली और हम बदल करके अपनी दिशा बदल कर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर पृथ्वी फट गई और उसमें से धुआं, रेत और पिघली धातुएं निकल रही है ना। अब मतलब कि पानी की बूंद जो थी वो ज्वालामुखी के पास में पहुंच गई और ज्वालामुखी जब गर्म हुआ तो वो फट करके बाहर निकल गई, है ना। तो वो कहती है कि हम उस ज्वालामुखी के साथ में हम लोग ज्वालामुखी की लावा के साथ में हम लोग बाहर निकल गए। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। लेकिन जब हम उस ज्वालामुखी के साथ बाहर निकले तो हमें और भी भाप के दल मिले। मतलब और भी जगह हमसे पहले भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाप बनी हुई थी, तो उस भाप के साथ हम मिल गए। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वो कहते कि जो आंधी हमारी पुरानी सहेली थी, दोस्त थी, जो हमको बादलों को इधर उधर घुमाती थी, तो उससे भी हमारा परिचय हुआ, उससे भी हमारी मुलाकात हुई है। वह हमें पीठ पर लाते, कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। किलोले मतलब मस्ती, उमंग, उल्लास करते हुए वो घूमते रहते थे।
बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। अब वो कहते हैं कि बहुत सारे भाप जो थे, वो जल कण जो थे वो इतने भारी हो गए थे कि उनको उड़ना मुश्किल हो रहा था, तो वो भाप बनकर के नीचे की ओर आ गए और वापस एक दिन बूंद बनकर के नीचे गिर गए। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मेरी कुचेली हो एक और बह चली। वो कहते हैं मैं पहाड़ पर गिरी थी, पहाड़ पर गिरने से पहाड़ की मिट्टियाँ, कंकड़, पत्थर, रेत सब मेरे साथ में बह चले और मैं बहुत ही मैली हो गई थी। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता, है ना। वो कहती है कि पहाड़ों पर जब हम कूद रहे थे इधर उधर, किसी पहाड़ पत्थर पर हमारी बूंद पड़ती, फिर वहां से हम उछल करके दूसरी ओर आ जाते, फिर दूसरे पत्थर से उछल कर तीसरे पत्थर पर, तीसरे पत्थर उछल कर चौथे पत्थर, हम ऐसे उछल कूद करते हुए नीचे 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 आते गए। नदियों के रूप में हम लोग नीचे आ गए। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया, है ना। पहाड़ों से जब छोटी छोटी नदियाँ, छोटी छोटी धाराएं निकलती तो उनकी स्पीड बहुत होती है, उनकी गति बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कहती है कि जब हम अपने साथियों के साथ किसी एक चट्टान पर गिरे तो वह चट्टान हमारे प्रभाव से, हमारे दबाव से, हमारी गति से टूट करके अलग अलग टुकड़ों में बट गई। इतना देखते ही पत्थरों को चबा चढ़कर खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चढ़कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में होते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। वो कहती है कि जो तुम रेत देख रहे हो ना, वो रेत भी पत्थरों को काट काट करके हमने ही बनाई है, पत्थरों को चबा चबा करके हमने ही बनाई है। ये जब हम अपने उन्माद में होते हैं, हम उल्लास में होते हैं, अपनी मस्ती में होते हैं, तो हमारा दबाव कोई सहन नहीं कर सकता। ये पानी की बूंद कह रही है। अपने विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई, है ना। वो कहती है कि मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं किसी समतल जमीन को देखूं, तो मैं छोटी सी धारा, एक नदी बनकर के जमीन पर आ गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। सरिता का मतलब होता है नदी। तो वो कहती है कि नदी के दिन भी बहुत ही मस्त थे। हम कभी जमीन को काटते हुए, कभी किसी पेड़ों को खोखला करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। लेकिन मैं एक बार किसी नगर से बीच से निकल गई, है ना। नगर के पास पहुंची, मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। अब वो कहती है कि जब मैं किसी नगर के पास से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि इस बिल्डिंग के पास से बड़ी सी चिमनियों में से धुआं निकल रहा था। फैक्ट्रियों की बात कर रही है। मैं उत्सुक होकर उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। वो कहती है कि मैं उत्सुक होकर उस फैक्ट्री को देखने के लिए पड़ी थी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उस फैक्ट्री के पास चली गई। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। वो कहती कि जैसे ही मैं उस फैक्ट्री की तरफ से गुजर रही थी तो उनके कुछ साथियों ने हमें पाइप के माध्यम से, हमारे कुछ साथियों को और मुझे अपनी ओर खींच लिया। पता है ना, नदियों में पाइप डाल करके हम लोग पानी खींच लेते हैं। तो वो अपनी कहानी में बता रही हैं किस तरह से फैक्ट्री वालों ने हमें अपने पाइप डाल करके हमें अपनी ओर खींच लिया। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रतीक्षा उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती। भाग्य मेरे साथ था। वो कहती कि मैं वहां पर जैसे ही गई तो नलों नल में घूमती रही। मतलब कभी इस नल से टपकना, फिर इसी का पानी रिसाइकल करके दूसरे नल से आ जाना, फिर उसके बाद में टंकी में जाना, फिर टंकी से वापस नल में आना, फिर उसके बाद में पानी को रिसाइकल करके बॉटलों में भरना, फिर वो उसके बाद में उसको पानी को पीना, फिर फेंकना, फिर नलों में आ जाना। तो वो कहती कि मैं कई दिनों तक नल ही नल में घूमती रहेगी। कभी इस नल से निकलती, दूसरे नल में डाल दी जाती, है ना। तो वो कहती है कि कई दिनों तक मैं नल नल में घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती। वो कहती कि मैं हर बार सोचती थी कि मैं इसमें से निकल करके भाग जाऊं, लेकिन भाग्य मेरे साथ था और ऐसा हुआ भी। एक दिन, पेज पलटेंगे, एक दिन रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। आपको कहती है कि मैं एक बार रात में ऐसी जगह पर गई जहां का नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। वो कहती कि मैं तुरंत उस टूटे हुए नल की से निकल करके बाहर निकली और पृथ्वी में समा गई, पृथ्वी के अंदर चली गई।
अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वो कहते कि जब मैं पृथ्वी के अंदर घूम रही थी, पृथ्वी के अंदर गई, तो अंदर घूमते घूमते मैं इस बेर के पेड़ के पास पहुंच गई। वहां रुकी, सूर्य निकल आया। बस मैंने कहा, है ना, वह रुकी और अपनी कहानी कहते कहते वह रुक गई, है ना। वो रात भर लेखक को अपनी कहानी सुना रही है, कहानी कहते कहते रुक गई क्योंकि उस समय सूर्य निकल आए। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं तो मुझे रोककर नहीं रख सकते, है ना। अब ओस कह रही है कि बस अब तुम मुझे रोक करके नहीं रख सकते क्योंकि सूर्य आ गया है। सूर्य आएगा तो वो मुझे गर्मी देगा और उसकी गर्मी से मैं भाप बन करके उड़ जाऊंगी, तो तुम मुझे रोक करके नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी, आंखों से ओझल हो गई, है ना। कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि वह ओस की बूंद जो थी वो धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने ओझल हो गई। जैसे ही मेरी हथेली पर धूप की किरणें आने लगी, सूर्य की किरणें आने लगी, धूप आने लगी, तो वह बूंद धीरे धीरे बांसुर बन करके उड़ने लगी। ठीक है, तो यह थी पानी की कहानी। पानी की बूंद ने पूरा वर्णन किया है कि किस तरह से वो पृथ्वी के अंदर में जाती है और किस तरह से वो बादलों में, नदियों में, पहाड़ों में बह करके पृथ्वी पर आती है और किस तरह से हम लोग पृथ्वी पर पानी का दोहन करते हैं, पानी का प्रदूषण करते हैं और पानी का दुरुपयोग भी करते हैं। कई बार हम लोग फैक्ट्रियों में फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में डाल देते हैं, जिसकी कोई निकासी की व्यवस्था नहीं होती, हम लोग उसको नदियों में डाल देते हैं। तो पानी कितना अंतर्मन में दुखी होता है इस बात से। तो यह दुख भरी कहानी पानी ने हमें बताई है। तो कोशिश करें हम भी कि कम से कम पानी का प्रदूषण नहीं करें, जितना हमें आवश्यकता है उतना ही हम पानी का उपयोग करें और लोगों को भी यह सलाह दें कि जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हम पानी उपयोग करें। ठीक है, चलिए यह पाठ हमारा कंप्लीट हुआ। कल से फिर हम व्याकरण पढ़ेंगे। थैंक यू।